हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मतलब क्या कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है ये पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा फोर्थ वीडियो है हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज का। तो आपने अगर पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो वहां से जाके आप देख सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले सब वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पूरा सिखाने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं अब आईपीओ। तो आईपीओ क्या होता है? तो हमने ये देखा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे भाजी मंडी वर्क करती है, आप भाजी मंडी में जाते हो, मनी देते हो और उसके बदले में आप गुड्स या सर्विसेज मतलब आपको जो भी सब्जी चाहिए होती है वो खरीद के लाते हो। वैसे ही स्टॉक मार्केट रहता है। स्टॉक मार्केट में क्या रहता है? कंपनियों को उनकी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है, तो कंपनियां स्टॉक मार्केट में आती है, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके हम शेयर खरीद के लेके आते हैं। इसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट। ओके, ये मैंने पहले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे वर्क करता है क्या। अगर आप चाहो तो वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि आईपीओ। तो हाउ स्टॉक्स मार्केट वर्क्स। तो ये स्टॉक मार्केट जो रहता है ये वर्क कैसे करता है? तो इसका कैसा रहता है? कंपनी रहती है, अगर कंपनी को ग्रोथ के लिए या किसी भी इसके लिए अगर पैसे चाहिए तो कंपनी क्या करती है? एक्सचेंज पे लिस्ट करती है। मतलब क्या कि एक मार्केट प्लेस रहता है जहां पे लिस्टिंग होती है और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर उनमें पैसा डाल के शेयर सब खरीद के लाते हैं। तो शेयर्स खरीदने की वजह से हमें क्या बेनिफिट होता है? अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया फ्यूचर में तो हमें उससे प्रॉफिट होगा, डिविडेंड से हमें हमारी ग्रोथ मिलती है। ये भी मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि आईपीओ कैसे वर्क करता है। तो 2 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? पहली बार अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम उसके शेयर इश्यू कर रही है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। तो इसी प्राइमरी मार्केट में रहता है हमारा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मान लीजिए एक आपने कंपनी शुरू की जिसकी आज की वैल्यू सिर्फ आपने 1000 रुपए से एक कंपनी शुरू की। तो अब क्या होता है? इन्वेस्टर्स रहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हो, बाकी सब। आपने शार्क टैंक अगर देखा होगा तो पहले वो एंजल्स और बाकी सब इन्वेस्टर्स आते। तो आपने इस कंपनी की वैल्यू, अब आपने जो 100 रुपए से 1000 रुपए से कंपनी स्टार्ट की थी उसकी वैल्यू आज हो गई मान लो 100 करोड़ रुपीज। ओके, तो अब क्या रहता है? अगर आपको और पैसे चाहिए अब ग्रोथ के लिए तो अब आप क्या करते हो? प्राइवेटली लिमिटेड कंपनीज रहती है, ये जो भी रहती है प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी। तो अब आप प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी को पब्लिकली लिमिटेड करते हो। तो पब्लिकली लिमिटेड मतलब क्या कि आप पब्लिक में आपके शेयर्स बांटते हो। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी के शेयर्स आपके पब्लिक में बांटते हो इसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक में उस कंपनी के शेयर्स बांटे जाएंगे और पब्लिक से पैसा कंपनी उठाएगी, इसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। ओके, तो यहां पे जाके हम आईपीओ के कंपनी रजिस्टर करती है और आईपीओ इश्यू होता है तो यहां पे जाके हम कंपनी को मनी देके उसके शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और कंपनी हमें उसके बदले में उसके शेयर्स देती है। तो फर्स्ट टाइम जब भी कंपनी के शेयर्स इश्यू होते हैं उसे कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब पहली बार कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी वो अब पब्लिक लिमिटेड हो रही है। ओके, सेकेंड रहता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या? मान लीजिए आईपीओ में आपको शेयर की अलॉटमेंट लग गई तो आपने आईपीओ में शेयर्स ले लिए। तो अब ये जो शेयर्स आईपीओ में रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब मार्केट में, ये जो रोज एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर लेके दूसरे से तीसरा लेगा, ये जो पूरा मार्केट चलता है इसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो यहां पे क्या होता है? इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, मतलब एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टर किया है, वहां से दूसरा इन्वेस्टर खरीदेगा, उसे अगर उसने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अलग इन्वेस्टर खरीदेगा। ये जो मार्केट में रेगुलर चलता रहता है इसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या होता है? कंपनी से हम डायरेक्टली शेयर बाय करते, उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो इसके बाद अब हम देखेंगे आईपीओ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम आप कंपनी में आपका पैसा डालते हो और कंपनी आपको उसके शेयर उसके बदले में देती है। ओके, तो नीड क्या रहती है कंपनी को आईपीओ की? तो कंपनी को सबसे नीड क्या होती है? अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना है, मतलब प्लांट का एक्सपेंशन करना है, वो मेंशन रहता है। इसके लिए डीआरएचपी करके रिपोर्ट होता है, वहां पे कंपनी पूरा डिस्क्राइब करती है कि हमारी आज तक की वैल्यू क्या है, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, हमें इस पैसे की क्यों जरूरत है। ये सब डीआरएचपी रिपोर्ट में हमें देखने को मिल जाता है। तो समझ में आया कि आईपीओ क्या होता है? फर्स्ट टाइम कंपनी जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है या पब्लिक से पैसा उठाती है उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके,
तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया तो आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे, या आईपीओ के में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले कंपनी का क्या होता है, तो बेनिफिट्स फॉर कंपनी, तो कंपनी के लिए क्या बेनिफिट होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। कंपनी को लार्ज कैपिटल अगर चाहिए होगा, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 5000 करोड़, इतने बड़े बड़े आईपीओ भी मार्केट में आते, तो कंपनी को ये सब मिल जाता है पब्लिक से, कंपनी उतना पैसा उठा सकती है। सेकेंड होता है बिजनेस एक्सपांशन के लिए, मतलब बिजनेस एक्सपांशन के लिए जो भी कैपिटल लगेगा वो सब पब्लिक अब देने वाली है, तो ये बेनिफिट कंपनी को होता है। थर्ड, ब्रांड एंड विजिबिलिटी ट्रस्ट, मतलब क्या कि ब्रांड का मतलब जो भी ट्रस्ट रहता है कंपनी के ऊपर अब इन्वेस्टर का ज्यादा बढ़ जाता है। और डिप्ट रिडक्शन, कभी कभी कंपनियां उसका जो एग्जिस्टिंग डिप्ट रहती है वो मतलब चुकाने के लिए भी मार्केट से पैसा उठाती है। और बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर, तो अब इन्वेस्टर के लिए हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट होगा, तो ध्यान से देखिए। अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में आ रही है तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की। अगर आपने फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ है, सेक्टर ग्रोथ है, तो आप वहां से इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ओके, देन अगर हम देखें पोटेंशियल लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग गेन मतलब क्या कि कई बार कैसा होता है कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपए में उसके शेयर्स की वैल्यू रखी इनिशियल पब्लिक ऑफर में, मतलब फर्स्ट टाइम हम 100 रुपए में हमारे शेयर्स देंगे, तो क्या होता है ज्यादा डिमांड की वजह से उसका ग्रे मार्केट प्राइस रहता है, तो ये ग्रे मार्केट प्राइस की वजह से कंपनी ट्रेड करने लगती है 110 रुपए को, 120 रुपए, तो 20% का। कई कंपनियां तो ऐसी भी, कंपनी ने बोला 100 रुपए लेकिन ग्रे मार्केट प्राइस की वजह से 250 तक कंपनी चली है, मतलब 150% इन्वेस्टर्स ने एक एक दिन में प्रॉफिट बुक किया है। ऐसे भी एग्जांपल इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और अभी भी ऐसे आईपीओ आते रहते। तो अगर डिमांड अच्छा रहा तो आपको कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल गेन कैसे होता है, आप पहली बार आपने वहां पे आपकी मतलब लॉटरी की तरह अप्लाई करना होता है, और अगर वहां पे आपको आईपीओ अलॉट हुआ तो आपके डीमैट में वो डायरेक्टली शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो आईपीओ का भी हम आने वाले सीरीज में पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने वाले, कैसे अप्लाई करना है, एनालिसिस कैसे करना है, किन किन आईपीओ ये आने वाले, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो उसके बाद आपको क्या होता है, ओनरशिप इन ग्रोइंग कंपनी, मतलब अच्छा खासा ग्रोइंग सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको ये हेल्प हो सकती है आपके, कि अगर कंपनी अच्छी हुई और उसका अगला पोटेंशियल आपने अच्छा देखा हो तो। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, आईपीओ रहता है, और उसके बाद एक होता है एफपीओ। एफपीओ मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, तो एफपीओ क्या था, मतलब मान लीजिए एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ओके, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गई, मान लीजिए रिलायंस। ओके, तो रिलायंस आज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब कि क्या ये कंपनी फ्रीली स्टॉक मार्केट में आज अवेलेबल है, हम इसमें आज भी इन्वेस्टर कर सकते हैं। तो एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को और पैसों की जरूरत है, तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है, ना कि पैसा उनके अर्निंग से उनका होने रहा और रिलायंस को अब ग्रोथ करनी है, मान लीजिए जियो आया और उनको ग्रोथ करनी है, तो कंपनी क्या करती है, सेकेंड टाइम अपने शेयर्स पब्लिक में बेचती है। मतलब पहली बार जो हुआ वो था इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिकली इशू करती है उसे कहा जाता है आईपीओ। लेकिन एग्जिस्टिंग वो पब्लिकली लिमिटेड है, मतलब क्या कि पब्लिक में उसके शेयर पहले से ट्रेडेबल है, मतलब मार्केट में वो कंपनी अवेलेबल है, लेकिन वो फिर से एक बार उसके किसी भी एक्सपांशन के लिए कंपनी उसके शेयर्स इन्वेस्टर में इशू करती है, उससे कहा जाता है एफपीओ, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब सेकेंड टाइम या उससे ज्यादा कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है, इसके लिए कंपनी एफपीओ लाती है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। मतलब क्या कि समझो मान लीजिए पहले 1000 शेयर एग्जिस्टिंग थे, तो कंपनी क्या करेगी और 1000 शेयर कंपनी के इशू कर देगी। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये हम फंडामेंटल की जो हमारी सीरीज आएंगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे एफपीओ की वजह से चेंज होता है। तो एक जल्दी से आपको रिकैप दे देता हूँ कि आईपीओ क्या होता है, कि फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी को अगर मार्केट में लिस्ट होना हो, प्राइवेटली लिमिटेड कोई भी कंपनी, उसे अगर पब्लिकली लिमिटेड होना है तो वो अपने आप को एक्सचेंज पे लिस्ट करती है, उसे कहा जाता है आईपीओ। और यहाँ से आप
अगर ग्रोथ कंपनी है तो आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करके जल्दी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है और आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन में आपका हेल्प हो सकता है। उसके बाद ग्रे मार्केट प्राइस होता है जिससे आप अच्छा खासा बेनिफिट फ्यूचर में कर सकते हो। तो अगला वीडियो जो रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करना है आईपीओ में, वो और बाकी सब सीरीज के वाइज हमारे वीडियो आने वाले। तो इसके लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।